नमस्ते। मैं जसवंत कुमार स्वराज्य आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आज की छोटी सी सेशन में हम समझेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, मुख्य विशेषताओं के बारे में जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुछ मुख्य बातें जो है आज में हम डिस्कस करने वाले हैं इस छोटी सी सेशन में। सबसे पहली बातें जो है भारत शासन अधिनियम के बारे में वह होती है कि इसमें इसमें इस भारत को एक जो है यहाँ पर इसमें इस अधिनियम में प्रावधान किया गया, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि एक संघीय भारत की स्थापना किया जाएगा। संघीय भारत की स्थापना किया जाएगा। संघीय भारत की स्थापना का मतलब ये हुआ कुछ समय जो ब्रिटिश अधिपत्य के जो क्षेत्र थे जिनमें प्रोविंस थे और साथ में कुछ कमिश्नर के भी स्टेट से हुआ करते थे, मगर इनके साथ साथ उसमें देसी रजवाड़े थे, उन सबको मिलाकर क्या बनाया जाएगा, एक संघीय भारत बनाया जाएगा। राइट, यहां प्रावधान किया गया, ये उनकी पहली विशेष। दूसरा जो है, ये जो संघीय भारत होगा, इस संघीय भारत की जो जो संघीय संघीय भारत का जो ढांचा है, इनका जो प्रशासनिक जो ढांचा है, वह ढांचा एकक होगा, कठोरता से एकीकृत होगा। उनकी दूसरी विशेषता था। एकीकृत होने के मतलब ये हुआ कि केंद्र में ही पूरी संपूर्ण शक्ति जो है निहित होगी। और केंद्र में जो शक्ति किनके पास में, तो वहां किसके पास में, गवर्नर जनरल, वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल के पास में निहित। राइट, इसका मतलब ये कि वो आपातकाल के समय जैसे कि हम जानते हैं उस तरह की स्थिति हो जाती है लगभग। ये पूरी इनकी शासन व्यवस्था जो है इसी तरह की होगी। यहां उनकी दूसरी विशेष। इनकी तीसरी विशेषता की अगर बात करूं, तीसरी विशेषता की अगर बात करूं मैं, तो वह है संघ की कार्यपालिका। संघ की संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का मतलब ये है, मैं संघ की सरकार की बात कर रहा हूं। मैं संघ की कार्यपालिका मतलब मैं संघ की सरकार की बात कर रहा हूं। मैं ये संघ की जब कार्यपालिका की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी कार्यकारी परिषद की बात कर रहा हूं मैं। ये कार्यकारी परिषद हुआ करता था। राइट, में कुछ भारतीयों को सम्मिलित भी किया गया था। ये उनकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करता था उनकी ढांचे में। इनके साथ साथ अब संघ की क्या होंगी इसमें, विधायिका। संघ की इसमें विधायिका, संघ की जो विधायिका है, संघ की विधायिका, तो संघ की विधायिका के बारे में इसमें कहा गया, विधायिका वहां जो है द्विसदन वाला होगा। एक राज्य परिषद कहा गया और दूसरे को कहा गया संघीय परिषद। एक को कहा गया राज्य परिषद कहा गया और दूसरे को कहा गया संघीय परिषद कहा गया। ठीक, संघ की क्या है, ये विधायिका कैसा है, दो सदनी वाली है। जैसे एक को कहा गया राज्य परिषद और दूसरे को कहा गया विधायी परिषद, संघीय परिषद कहा गया। राइट, इस तरह से तो ये हो गई उनकी तीसरी विशेषता। अब मैं चौथी विशेषता की तरफ अगर बात करूं, चौथी विशेषता की तरफ अगर बात करूं, तो वहां क्या होगा, उनका न्यायालय। संघ की कार्यपालिका एक दो तीन चार, अब पांचवी पांचवी विशेषता की बात कर रहा हूं मैं। वहां किसकी बात कर रहा हूं मैं, संघ का न्यायालय। और संघ का न्यायालय मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये संघीय न्यायालय है। वो क्या है, संघीय न्यायालय। तो यहां पर एग्जैक्टली इनकी तीसरी विशेषता अगर देखिए इस अधिनियम में, तो क्या स्थापित किया गया, एक फेडरल कोर्ट की स्थापित किया गया, जिनके पास में जो है अपनी जो मूल और साथ में जो अपीलीय और साथ में परामर्श देने वाली उनकी अधिकारिता है इस संघीय न्यायालय के पास में। ये सब किसकी विशेषता है, 1935 की विशेषता है ये। इनके साथ साथ इसमें यहां भी अगर देखें, इनके साथ साथ इसमें यहां भी अगर देखें तो क्राउन की सेवाएं हैं। तो क्या है, क्राउन की
सेवाओं से संबंधित है। क्राउन की सेवा मतलब इसमें क्या है? सिविल सेवा। सिविल सेवा के साथ साथ इसमें क्या है? रक्षा सेवा। ये यहां भी इसके प्रावधान है। इनके साथ साथ इसमें यहां भी अगर देखें तो इसमें तो आपातकाल, सामान्य काल में तो शासन इस प्रकार से करेंगे, मगर आपात स्थिति में भी किस प्रकार शासन किया जाएगा उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पर आपातकाल, जैसे भारत के संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, इसमें भी लगभग आपातकालीन व्यवस्था ये किया गया है। इनके साथ साथ इसी अधिनियम की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता था, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता था और भी कई संस्थाओं की स्थापना। और भी संस्थाओं का मतलब ये हुआ जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इस तरह की कुछ स्वतंत्र संस्थाओं की भी उसने स्थापना किया था। तो इस प्रकार से जो है ये एग्जैक्टली अगर देखें तो ये शासन के अधिनियम का संघीय रूप हुआ केंद्र के स्तर में। मगर ऐसे ही जो है इनमें इस अधिनियम में ही जो है, इस अधिनियम में ही जो है गवर्नर का राज्य, गवर्नर का प्रोविंस, प्रोविंस के बारे में तो ऐसे जानते हैं कुल कितने? 11 प्रोविंस थे उस समय। कुल 11 प्रोविंस थे। तो उस क्या होगा, उस प्रोविंस में उनकी कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब क्या? उनकी कार्यकारी परिषद, जिनमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दिया गया है, साथ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी कर दिया गया है। उनकी अपनी विधायिका होगा। तो कुछ कुछ प्रांतों में विधायिका जो है एक सदनी वाली है और कुछ में क्या है, 2 सदनी वाली है। तो ये सब कहां पर? प्रांत में, प्रोविंस में। इनके साथ साथ इनका न्यायपालिका भी होगा, इनके साथ साथ इनका न्यायपालिका भी होगा। तो ये सब किसकी विशेषता है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। तो कोई भी जब एग्जाम देते हैं तो समानता जो है यही बातें होती है। मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य परीक्षा कर लिखेंगे तो यही जो है उनका तर्क सा होता है। तो यहां जो है हमने डिस्कस किया छोटे से सेशन में, वहां है भारत शासन अधिनियम 1935। ऐसी ही जो है छोटे से एक और कानून है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1948। उसके बारे में जो अगले सेक्शन में हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।